चाहे बस्तर के जो नेजा गीत है उस धुन का आता है। जैसे सौभाग्य से हमारे छत्तीसगढ़ के राजगीत का हल्की रूपांतरण करने के लिए कहा गया और यही के धुन पर गाने के लिए गाया गया। उसी धुन पर गाया। बहुत सारे पत्रकार साथी ये नाराज भी हुए क्योंकि उनको नहीं मालूम था, आया तो दंतेश्वरी धुन में गा दिए। लेकिन ये मूल रूप से बस्तर का जो पारंपरिक नेजा धुन पर है, नेजा पापा, ये चलिए उसको एक लाइन सुना देता हूँ कि मेरा खुद का नहीं है, उनका है, उनको सम्मान भी देना। और इसका फ्यूजन हुआ है इसीलिए। आया मुझो दंतेश्वरी बाबा तुमके शरण शरण आया बचो दंतेश्वरी तो ये बहुत बड़ा सुंदर आयोजन है। इसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और अपने लिंगाधिकारिका विजय से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं थोड़ा सा मेरा अनुभव है थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो। आज से लगभग 38 वर्ष पूर्व बस्तर जैसे जगह में कोई ऑडियो नहीं था, हम लोग देसिया सुनते थे या रेडियो में सुनते थे। हमारे मन में लगन हुआ, हम कुछ साथी एकत्रित हुए कि कुछ करना चाहिए।
इसमें शिवनारायण पांडे जी हैं, रघुनाथ खोड़े जी हैं, जैन जी हैं, स्वयं मैं हूँ कि एक कैसेट की तैयारी होनी चाहिए और हम लोगों ने तैयार किया। अनुभव की कमी, हमको जानकारी नहीं थी, इधर उधर करके सुंदरानी वीडियो वहाँ पर रिकॉर्डिंग होता था। फिर हम लोगों ने एक माह का प्रैक्टिस किया क्योंकि हमारे पास अनुभव ही नहीं, जानकारी नहीं थी, लेकिन एक भूख उसके पीछे ले गई और जैसे तैसे करते गए। वो भी एक कठिन घड़ी था। तो सुंदरानी वीडियो में गए, ऊपर में रिकॉर्डिंग हो रहा था, आज के जैसे ट्रैक नहीं था, लाइव हुआ करता, यदि बीच में थोड़ा सा अलग हुआ तो कैसे करना पड़ा। अब मैं सोचा, अपने पांडे जी को बोला कि नहीं आज पहली बार हो रहा है, एक ऐतिहासिक पल है, तो उपवास रहता। आज ही के दिन शनिवार का दिन था, मुझे याद है, और उपवास सब मेरे स्कूल खाया नहीं, चाय पानी नहीं। हम 10 बजे गए, अब गा रहे, अब अनुभव तो था नहीं, बीच में कट जाता था फिर से। इस तरह से सवेरे 8 बजे से लेकर के रात 10 बज गया, पूरा आखिरी गाना बचा था। तो मैं इतना थक चुका था कि मैं क्या बोले, तो खाली पेट पानी भी नहीं पी रहा। तो आखिरी कड़ी में हुआ था, सब लोग झूलना झूलते हैं, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि मैं झूलना तो देखा। मैं बोले झूलना झूलना जगह, मैं बोले झूलना हो गया, आखिरी था हो गया। फिर ठीक अब पार्टी जी आए, बोले कि क्या ठीक मत आए, फिर का झूलना झूलना आप हमारा सुनिएगा, उसमें झूलना झूलना जगह झूलना झूलना हो गया। तो उसके बाद वो अच्छा था पूरा था, मैं नहीं जानता, लेकिन आज बस्तर के इतने अच्छे उभरते कलाकारों को देखकर कि मेरा सीना गदगद हो जाता है कि अच्छे अच्छे चीज आप लोग डालते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं। आप लोगों को सभी चीजों का नॉलेज हो चुका था, लेकिन मैं ऐसा एक भूखा था। 94 में मैंने लोक संगीत किया खैरागढ़, इसी बदौलत आज मेरे को बादल से जुड़ने का मौका मिला। मैं भी एक भूखा था, सीखना चाहता था, मैं बता रहा था मेरा। और एक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बस्तर का पहला जो ऑडियो है मेरे द्वारा आया, चला के चला रहा, पहला एल्बम कुलचुड़ा के नाम से आया, पहला वीडियो फिल्म जो माटी जो गया मेरे द्वारा शुरुआत हुआ। ये इसलिए मेरे को अच्छा लगता है और आप लोगों को देखकर मेरा सीना और भी चौड़ा हो जाता है कि चलो बात कुछ भी हो, लेकिन बेटे अच्छे निकल रहे हैं। ये इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बस्तर की कला संस्कृति, और यदि मैं अभी लेटेस्ट हम लोग गोवा गए थे, तो सौभाग्य इस तरह से मेरे को लाल किला में भी, वहाँ 26 जनवरी में भी बड़े बड़े लोगों के सामने करने का एक सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और आज से 35 साल पहले जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल था, उसके लिए मैं इंद्रावती के लिए मैं काम किया था। उस समय ये टीवी चैनल बहुत था, तो वो इंटरनेशनल चैनल था। ये भी सौभाग्य मेरे को मां दंतेश्वरी की कृपा से मिला, ये मैं अपने आप को धन्य ही समझता हूँ। और अभी गोवा गए थे, मैं अपना अनुभव बताऊं कि वहाँ 12-13 मंच था, गोवा महोत्सव चल रहा था, बहुत बड़ा मंच है। वहाँ पर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सब जगह से आए थे, और हमारे जो मंच उसमें फोक चलता है, अलग वेस्टर्न फैशन, अलग अलग जिसको जो रुचि है उस मंच में जाते हैं। गोवा इतना बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोग का लोक संगीत मंच था, और बहुत गर्मी वहाँ, अभी ठंड गर्मी लग रहा था, तो हमको ग्रीन रूम में ले जाती है, बहुत एसी, फुल एसी, और आधा घंटा बैठा दिए और तुरंत उनका अनाउंसमेंट हुआ, और आलाप भी हमें थोड़ा सा अटक गया। फिर उसके बाद फिर गाया जो भी जैसा प्रेम रतन तनपाया जो म्यूजिक डायरेक्टर, उसके असिस्टेंट आए हुए थे, आए और नाम थे, आप सुनो को लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अरे यार आप हार दिए। और साउथ के, वेस्ट के, ईस्ट के सभी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर परिचय करा रहे हैं, ये है वो है। किसी का तो फटा हुआ है, किसी का तो बाल उखड़ा हुआ है, ऐसे लगता था कि कोई आड़ से नहाया नहीं है। बोला यार इतने बड़े लोग हैं, इनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा
तीसरा एक सिंपल, और उनका बात व्यवहार देखेंगे तो आपको ये कर जाएगा। तो एक अनुभव मेरे को वो मिला, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक दुस्साहस में अभी डील करने जा रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग के बिना दुस्साहस नहीं हो जाएगा। मैं दुस्साहस ही बोलूंगा, जो जिस चीज को किया सपना में भी नहीं हो सकता या उस आदमी को नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे वो भग जाए तो दुस्साहस ही है। मैं अभी एक सेंसर के मतलब थिएटर में लगे, छत्तीसगढ़ में लगे, उसके लिए फिल्म निर्माण करना चाह रहा हूँ, और उसका स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुका है। उसके ट्रैक, उसमें 5 गाने हैं, ट्रैक तैयार हो चुके हैं, और हमारे इसमें यहीं के हमारे सानू भी उसमें गाना गाए हैं। मैं एक गाना ही उसमें गाऊंगा, और बाकी मेरे सब अपने आप ही लोग कोई गाएंगे। 5 गाने हैं, तो उसमें हीरो हीरोइन जो भी मतलब उसमें भाग लेने वाले हैं, और कोशिश कर रहा हूँ अब हिट होगा फ्लॉप होगा उसका चिंता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब तक हल्दी में कोई सेंसर वाला पिक्चर नहीं बना, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में पहले लगा, पहले पूरी वीडियो फिल्म बनाई, लेकिन वैसी हिट होगा फ्लॉप होगा ये मैं उसका चिंता नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उसके लिए काम करना चाह रहा हूँ, और आप लोगों के सहयोग के बिना मैं वो काम को नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अगले दशहरा में, क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा पिक्चर है तो थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो जिंदगी का जितना भी अनुभव है उसमें डालना चाहूँगा, और उसमें लोकगीत को मैं ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। और मैं लोकगीत एक बात मैं आपको ध्यान देना चाह रहा हूँ, आप लोग से निवेदन मैं करना चाहूँगा। जैसे पंजाब के गाने अपने राष्ट्र में ही नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वहां के बीट गान गाया, तो हम भी अपने बस्तर की, जो अभी मैं बता रहा था आपको सुनकर के गर्व होगा, छत्तीसगढ़ से जितने भी बस्तरिया बेटा, ये मेरा बेटा वहां के बजाने वाले को सिखाता था, ऐसे बजाता दिख चक दिख चक। तो उन लोग सूरज भाई होगा सिक्किम आने वाले जनरेशन को अभी मारी रोशना गाना का रिकॉर्डिंग इसको कैसे उनको बजा के बताया नहीं सर, इसमें धुन को ऐसा ले जाने से इसमें कोई छेड़खानी नहीं, ये भोग है भोग रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, ऐसे बजाओ आएगा बीट। हमारे दादी परदादी उस गीत को गा रहे थे, बीट में ला रहे थे, तो आपसे क्यों नहीं होगा, लाओ मैं बजा के दिखा। तो इस तरह अपने बस्तर के बीट को मत छोड़ो। अभी बस्तर और बस्तर जादू उसको थोड़ा सा हम लोग फ्यूजन कर दिए, क्योंकि दूसरे लोग भी जाने इसकी सोचे और उसमें हमारे बस्तर की जो चीजों को हम लोग किस तरह से नवाचार करें। हमारे बस्तरिया ढोल में, हमारे बस्तरिया नगारा में, बस्तरिया सारंगी में वो जादू है, लेकिन जादूगर चाहिए। आप लोगों को आप बेचने के पीछे भाग रहे हैं, अब ये निश्चित हमको भागना पड़ेगा। आज खेत में हम लोग यूरिया डाल रहे हैं, अचानक उसमें जैविक खेती करना चाहेंगे तो वो प्रभाव दिखाएगा, थोड़ा सा मांगेगा। लेकिन बहुत सारी चीज है जो मतलब बस्तरिया पीठ को पकड़ के रखेगा, बस्तर के पारंपरिक गीतों को। और जब हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे शब्दों को, हल्दी हो चाहे गोटी हो चाहे भद्री हो, आप वहां पर अरे यार मैं जाते रहे ना, अचानक मुझे कुकुरी थी गिर ले। देखिए इतनी शब्दों में 2 शब्द अचानक खो दिया, हिंदी का शब्द को लाया, गिर ले, कसर ले, अचानक वो भापड़े भी तो हो सकता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो हमारे हल्दी भद्री गोटी, ये हमारे शब्दों को हम लोग खोते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, या तो फिर अंग्रेजी हिंदी के शब्दों को ला रहे हैं। तो इन चीजों से हम लोग को थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। हमारे शब्दों को किस तरह से सवारे सजाएं, हमारे वाद्य यंत्रों को हम आपको बेट लगेगा, सारंगी लगेगा, मोहरी लगेगा, वो मतलब क्या है आज हमको मिलेगा उन्हीं चीजों, लेकिन सुनने वाले को लगते हैं यार ये सारंगी है, ये मोहरी है, ये बांसुरी है। तो हमारी चीजों को हम लोग किस तरह से संवारें सजाएं, इसको भी हम लोग को मेरे हिसाब से नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो हम लोग फिर हमारे बस्तर के लिए वो इतिहास रह जाएगा, नहीं यार फलाने जमाना में ऐसे भेजा गया जाता था, कैसे बेलोसा। इसी उद्देश्य को लेकर के
अकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर, यहाँ आसना में खुला हुआ कि अपने लुप्त हो रही कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि को संरक्षण करे, समर्थन करे और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध रूप से हस्तांतरित करे। इस उद्देश्य से बादल की स्थापना हुई। और मैं आप लोगों को जानकर कि मैं उन चीजों को संरक्षित करूं, संवर्धित करूं और आने वाली पीढ़ी को दूं, इसी उद्देश्य से 40 किलोमीटर दूर से मैं आसना आता था, आसना आता था और वहां लोक संगीत विभाग की, हालांकि मूल रूप से मैं अध्यापक, लेकिन अब एकमात्र बस्तर का उस जमाने का डिप्लोमा जो खैरागढ़ से किया, इस वजह से क्या है मेरे को बादल का बाकी को संभालना पड़ा। और अभी 1-2 साल में हमारे कुछ शिष्य भी निकले, ताकि मैं इसलिए कि मेरा नाम हो नहीं, कि मैं बस्तर की लुप्त हो रही कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य का संरक्षण कर सकूं। अभी बालीपुर के नाम से एक पुराने गीतों का एक संकलन भी किया, जो मतलब बादल में उपलब्ध होगा, कम स्मृति हो। तो ऐसे ही आप लोग, हम लोग आगे दौड़े, बिल्कुल दौड़े, क्योंकि ये दुनिया की रेस है, हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी मुड़ के देखना चाहिए। यदि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे तो हमारे इतिहास के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी। तो इस तरह से मैं आप लोगों पर बहुत गर्व कर रहा हूं कि आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है, सार्थक होने वाला है, सफल होने वाला है। और एक्टिंग और थोड़ा सा भाव हीरा में भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, सीख रहे हैं हम लोग, सीखते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग वो मुकाम को पा लेंगे। कोई माँ के पेट से सीख करके नहीं आता, यहीं पर ही सब कुछ सीखता है और हम लोग भी ऐसे सीखे। तो और आप लोगों के दया से बड़े बड़े लोगों से मिलने का भी सौभाग्य मिलता है कभी कभार, तो हम लोग को सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को भी मिलेगा, वो आपको मंजिल मिलेगा कि आप लोग से भी बड़े बड़े। लेकिन देखिए हमारे कलाकारों का जो